हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम अ थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एनाटॉमी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। मेनली यूनिवर्सिटी पर फोकस रहेगा हमारा। और ज़्यादा डिटेल में हम सारे टॉपिक कवर नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसी को कवर करेंगे। ट्रिक्स बताएंगे कैसे उसको याद करना है, कैसे हम क्वेश्चन को अप्रोच करना है अगर वो लॉन्ग में आती है। तो जैसा कि एनाटॉमी में लॉन्ग 20 मार्क्स का रहता है, तो उस हिसाब से हमें क्वेश्चन को डील करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेकियल प्लेक्सस। तो ब्रेकियल प्लेक्सस में हमें क्या क्या पढ़ना है? मेनली ब्रेकियल प्लेक्सस में हमें पढ़ना है फॉर्मेशन, उसके कंपोनेंट्स, लोकेशन, उसके ब्रांचेस, उसके और क्या अप्लाइड एनाटॉमी है। बहुत इंपॉर्टेंट होती है अप्लाइड एनाटॉमी। हर एनाटॉमी में अगर आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो लगभग हर क्वेश्चन में आपको ये लिखना ही लिखना है। अप्लाइड एनाटॉमी के बगैर सारा आंसर आपका अधूरा है। अप्लाइड एनाटॉमी आप लिखते हैं तो उसी में आपको एक्स्ट्रा 1.5 से 2 नंबर मिल सकता है 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेनली नॉर्मली अगर आप ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ते हैं तो ये डायग्राम सबसे पहले आपके सामने आता है। मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये डायग्राम आप लोग एक बार देख लें। मेनली अराइज होता है C5, C6, C7, C8 और T1 से। तो फॉर्मेशन सबसे पहले हम लोग को यहाँ डील करते हैं फॉर्मेशन से। तो क्या लिखना है? फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है प्राइमरी वेंट्रल रमाई से। रमाई का C5, C6, C7, C8 एंड T1 से। ये हो गया। आइए दूसरा क्या है? कंपोनेंट। क्या क्या कंपोनेंट हैं इसके? तो क्या क्या कंपोनेंट हैं? रूट, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड, टर्मिनल नर्व्स, ये सारे इसके कंपोनेंट हैं। मेनली ये 4 कंपोनेंट होते हैं। तो कंपोनेंट में रूट, ट्रंक्स, डिवीजन, कॉर्ड, ये सब लिख देना है। लोकेशन कहाँ है? तीसरा, अगर आप देखें ये कर लिया, ये कर लिया, अब ये लोकेशन। तो लोकेशन के लिए मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ। तो देखिए नेक में लोकेटेड है और नेक नेक से होते हुए क्लेविकल के डाउनवर्ड ये सीधे एक्जिला पर जा रहा है। तो लोकेशन में कुछ नहीं करना है। लोकेशन में लाई इन द रूट ऑफ नेक। इसका डिवीज़न किसके बिहाइंड है? क्लेविकल के। और जो कॉर्ड बनते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? एक्जिला में। कॉर्ड जो है लाइन दी एक्जिला। अब अगला पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्रांचेस। क्या क्या सब ब्रांच है इसका? तो मेनली रूट से क्या ब्रांच निकलता है? फ्रॉम रूट। तो यहाँ से एक नर्व निकलता है, नर्व टू सेरेटस इंटीरियर। इसी को हम लोग लॉन्ग थोरेसिक नर्व बोलते हैं। और होता है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व और एक होता है फ्रेनिक नर्व। तो रूट से हम लोग का 3 नर्व। अब ट्रंक से क्या निकलता है? फ्रॉम ट्रंक। ट्रंक से आ जाइए। तो ट्रंक से सुप्रा स्कैपुलर नर्व। सब इमेज में मैं आपको दिखा दूंगा एक बार। नर्व टू सबक्लेवियस, ये 2 नर्व निकलता है। अब कॉर्ड से मेन जो आपका इंपॉर्टेंट होता है कॉर्ड। तो एक बार फिर से जाऊंगा। रूट से बता दिया, अब कॉर्ड से बता रहा हूँ।
कॉर्ड देखिए, लैटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड और मीडियल कॉर्ड, ये 3 कॉर्ड हैं। तो सबसे पहले देखेंगे लैटरल कॉर्ड में क्या क्या है। तो लैटरल कॉर्ड में हम याद करते हैं LML से, शॉर्ट ट्रिक है LML, जिसमें लैटरल पेक्टोरल नर्व आती है। M से क्या आएगी, M से आती है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। और L से होती है एक लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। नेक्स्ट बात करते हैं मीडियन कॉर्ड। मीडियल कॉर्ड से इसको हम याद करते हैं M4U से, मतलब 4M 1U। तो क्या क्या आ जाएगी इसमें, तो इसमें आ जाती है, यहाँ लेटरल पेक्टोरल पढ़े हैं तो यहाँ मीडियल पेक्टोरल पढ़ेंगे। फिर मीडियल क्यूटेनियस नर्व, मीडियल क्यूटेनियस नर्व। अब ये दोनों आसान है, एक ही जैसा है, मीडियल क्यूटेनियस, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। अब आर्म लिख दिए तो एक बचता है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। आ जाइए अगले पर, यू से आसान है अल्नर। 2 कॉर्ड हो गया हमारा। अब बचा लैटरल कॉर्ड। लैटरल कॉर्ड हो गया, पोस्टीरियर कॉर्ड बचा। पोस्टीरियर कॉर्ड कैसे याद करेंगे, पोस्टीरियर कॉर्ड याद करेंगे हम इससे, अल्नर से। तो ULNAR, अल्नर। तो अल्नर में यू से अपर सब स्कैपुलर, अपर सब स्कैपुलर नर्व। अपर हो गया तो लोअर भी होगा, लोअर सब स्कैपुलर। एन से नर्व टू लैटिस्मस डॉर्साई। ए से एक्सिलरी नर्व और आर से रेडियल नर्व। देखिए पिक्चर में यही है टर्मिनल नर्व, एक्सिलरी नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, रेडियल नर्व, मीडियन नर्व, अल्नर नर्व। इसमें भी आप देख सकते हैं C5, C6, C7, C8, T1 से निकला, क्लेविकल के डाउनवर्ड गया, एक्सिलरी नर्व में बटा, एक्सिलरी नर्व से मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस से रेडियल नर्व, रेडियल नर्व से मीडियन नर्व, मीडियन नर्व से अल्नर नर्व बना। अब आते हैं अप्लाइड एनाटॉमी पर। तो इसका अप्लाइड एनाटॉमी नॉर्मली इसको अर्ब्स पैरालिसिस कहते हैं। अर्ब्स पैरालिसिस के बारे में हम अगले लेक्चर में आप लोगों को बताएंगे। तो एक बार फिर से एक डायग्राम, शॉर्ट डायग्राम आपको बता देते हैं कि याद कैसे रखना है इतनी सारी चीज़। तो सबसे पहले एक मेन ट्रंक बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग थोरेसिक नर्व। यहाँ से रूट निकालेंगे, C5, C6, C7, C8, T1 कंटिन्यू होगा। ऊपर मिडिल और लोअर में बढ़ जाएगा। अब यहाँ से हमें ब्रांच लेना है, तो ध्यान से देखिएगा, इसका एक ब्रांच इधर ले लीजिए और एक ब्रांच इसका सबसे नीचे यहाँ ले आइए। अब मिडिल का एक ब्रांच फिर अपर के पास चला जाएगा और एक ब्रांच इसका लोअर के पास चला जाएगा। मिडिल अपना ब्रांच से कुछ नहीं पाता है। आ जाइए तीसरा पर, लोअर। लोअर का भी एक ब्रांच यहाँ चला जाएगा और एक ब्रांच यहाँ चला जाएगा। तो यही आपका कॉर्ड बन गया। ये जो बना लैटरल कॉर्ड बना,
जो डिविजन्स जो बने हैं, अपर पार्ट का डिवीजन से कुछ लेटरल कॉर्ड बनता है, अपर और लोअर से अपर, मिडिल और लोअर तीनों का डिवीजन से लेटरल कॉर्ड बनता है। मिडिल और अपर से बनता है मिडिल, मिडिल ये और अपर, इससे हमारा बनता है पोस्टीरियर कॉर्ड। यहाँ पोस्टीरियर कॉर्ड हो गया, और ये मीडियल कॉर्ड। अब यही देगा 3 ब्रांच, एल एम एल जो हमने ऊपर पढ़ा, ये देगा 5 ब्रांच, एम फॉर यू, एम 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 फॉर यू, और ये भी देंगे 5 ब्रांच, यू एल एन ए आर, अल्नर। तो नॉर्मली आप ब्रैकियल प्लेक्सिस बना के ये नॉर्मल डायग्राम अगर बना देते हैं, अगर ये 20 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो डायग्राम पर ही आपको 4 नंबर मिल जाएगा, 4 नंबर यहाँ मिल जाएगा। अगर आप इतना लिख देते हैं, ये इतना लिख देते हैं जो हमने लिखा, ज़्यादा कुछ है नहीं याद करने के लिए, नॉर्मल एक बार देखिएगा याद हो जाएगा। तो मतलब 20 नंबर एमबीबीएस आप भी जानते हैं फुल में फुल तो मिलता नहीं है, 20 में आपको 15 नंबर गारंटेड मिल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका यूनिवर्सिटी के लिए। तो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे इसी का अप्लाइड, अर्थ पैरालिसिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। और अगर आप कुछ और भी पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करें। तो ये हमारा पहला वीडियो था, ज़रूर थोड़ी गलती हुई होगी, तो धीरे धीरे हम इस चीज़ को ठीक करते रहेंगे। तो लाइक करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर मन कर रहा है तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।